जय हिंद साथियों। मैं हूं विकास। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टीच टेट इंडिया में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी कितने प्रकार के होते हैं, साथ में इसको कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो बिना देरी की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना परम कर्तव्य निभाते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है। आज की जो जितने भी प्रकार के हम आपको लर्निंग डिसेबिलिटी बताएंगे, बस आप लोग इतना एग्जाम में करके जाएंगे तो इससे 1 से 2 नंबर जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये सभी एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर जरूर आते हैं। तो आप बिना देरी किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का क्या है, पढ़ने से संबंधित है। ठीक है। बच्चा अगर कोई भी चीज पढ़ नहीं पा रहा है, अगर उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या स्पेलिंग को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको वो बच्चा डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब जैसे देखिए बच्चा बी और डी में कंफ्यूज है। अब जैसे कैट है तो उसको TAC पढ़ रहा है, तो ठीक है। जैसे बी लिखा रहेगा तो वो पढ़ेगा डी। ठीक है। अगर कहीं मान लीजिए वाज लिखा रहेगा तो वो उसको सा पढ़ेगा। तो ऐसे होता है। ठीक है। बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है, उल्टा सीधा सब पढ़ता है। तो इसको याद रखिए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। अब देखिए डिसलेक्सिया जो है, लेक्सिया मतलब डिसलेक्सिया। लेक्सिया मतलब सी का मतलब अंतिम में उच्चारण रहा है, तो सी का मतलब होता है देखना। तो बच्चा क्या कर रहा है, देख के पढ़ रहा है, तो पढ़ के पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वही हो गया मतलब डिसलेक्सिया। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, डिसलेक्सिया मतलब सी, असी मतलब देखना, देखने में देख कर पढ़ रहा है, तो पढ़ने से संबंधित उसको प्रॉब्लम है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का किससे संबंधित है, ग्राफ से संबंधित है। तो लिखने से संबंधित जितने भी प्रकार के विकार होंगे वो डिसग्राफिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, डिसग्राफिया। ग्राफिया किस में होता है, पेज पे होता है या किसी कागज पे होता है। तो किसी पेज या कागज पे होता है, तो उस पे बच्चा क्या करता है, लेखन काम करता है। क्या काम करता है, लेखन का काम करता है। तो मतलब वही हो गया कि लिखने से संबंधित जितने भी प्रकार के विकार होंगे या डिसेबिलिटी होंगे, वो सब डिसग्राफिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। तो देखिए जैसे ये मतलब है, तो ये सही से लिख नहीं पा रही है, बी को इस तरह लिख रहे हैं, ऐसे लिख रही है, फिर ऐसे डॉग को डैग लिख रही है। ठीक है। तो ये मतलब इसको लिखने से संबंधित दिक्कत होता है, तो इसको डिसग्राफिया कहते हैं। इसको लिखने का, इसको कैसे याद कर सकते हैं, डिसग्राफिया। डिसग्राफियम ग्राफ आ रहा है, तो ग्राफ का मतलब ग्राफ किस पे होता है, पेज पे होता है, तो उसमें लेखन संबंधित काम होता है। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। ठीक है। डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किसका उच्चारण आ रहा है, कैलकुलेटर का उच्चारण आ रहा है। किसका आ रहा है, कैलकुलेटर का। तो कैलकुलेटर से आप लोग क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भागी करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है वो जोड़ घटाना सही से नहीं कर पाता है। अगर किसी बच्चे को जोड़ घटाना गुणा करने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो तो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए बच्चा क्या कर रहा है, ये 8+5 जो नहीं जोड़ पा रहा है, 3 into 4 नहीं कर पा रहा है। तो मतलब यही है, जो भी गुणा भाग होता है उससे संबंधित अगर जो भी बच्चे में प्रॉब्लम है, तो वो डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। ये चौथा क्या, चौथा है डिसफेजिया। फेजियम किसका उच्चारण आ रहा है, फेजिया मतलब फेजिया में फस का उच्चारण आ रहा है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है किसी के सामने। किसी के सामने बोलने में उसको दिक्कत होती है, मतलब अपने बात को, जो भी उसके अंदर की बातें होती है, जो भी मतलब उसका प्रॉब्लम या इशू होता है, वो अपने बात को किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रख पाता है। ठीक है। इसको बोलने या लैंग्वेज समझने में समस्या होती है। तो ये जो बच्चे को बोलने या लैंग्वेज समझने में समस्या होती है, फंसता है, तो वो डिसफेजिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, डिसफेजिया। फेजिया मतलब फंस, तो मतलब फंसता किसमें है, बोलने में फंसता है, तो उसको ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पांचवे पे। पांचवा क्या है, डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया क्या होता है, डिसमॉर्फिया ये शारीरिक भ्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, और वो मतलब उसका जो शारीरिक बनावट है, किसी भी चीज का, किसी भी जीव जंतु का शारीरिक बनावट है वो सही रहता है, लेकिन वो उसको देख के कंफ्यूज रहता है, मतलब उसको देख के उसको प्रॉब्लम होती है। अब जैसे ये बच्चा है, इसका देखिए बॉडी स्ट्रक्चर मतलब ठीक है, जो भी है ठीक ठाक है, तो लेकिन ये बार बार जब मिरर में देख रहा है, कह रहा है हमारा गाल ऐसे है, हमारा आंख ऐसे है, हमारा बाल नहीं सही है, मतलब ये टेंशन में है। ठीक है। अब फिर मान लीजिए कोई जैसे मुर्गी है, कोई बत्तख है, क्या है, बत्तख है। अब ये मुर्गी और बत्तख को मुर्गी कहेगा, मुर्गी को बत्तख कहेगा, मतलब इन दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाता है, मतलब उसको सेम लगता है। तो मतलब ये शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको ये समझने में इसको बहुत दिक्कत होती है।
तो डिसमॉर्फिया, तो ये बच्चे डिसमॉर्फिया के अंतर्गत आते हैं। अब छठवां क्या है, देखिए डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया, प्रैक्सिया किसका किसका उच्चारण आ रहा है, पैर का आ रहा है, ठीक है, किसका आ रहा है, पैर का आ रहा है। तो इसमें बच्चा जो है वो अपने हाथ पैर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, मतलब जहां जैसे जिस तरीके से उसको उपयोग करना चाहिए अपने हाथ पैर का, वो उस तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। अब जैसे देखिए ये बच्चा जो है, इसको अपने शूज का लेस बांधना है, तो ये एक हाथ से अपना ये मतलब शूज पकड़ा और एक हाथ से लेस बांध रहा है, तो मतलब ये सही तरीके से यूज नहीं कर पाया। अब ये देखिए इसमें क्या है, बच्चा गेंद को फेंका, अब ये सोच रहा है कैसे पकड़ें, मतलब आश्चर्य है, ठीक है। प्रैक्सिया, प्रैक्सिया में प्रैक्सिया जो है वो पैर से रिलेटेड है, तो इसमें पैर और हाथ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मतलब जो होता है बच्चा अपना शारीरिक कौशल से संबंधित दिक्कतें होती हैं, वो अपने हाथ पैर का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। जैसा आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो अपने हाथ से जब खाना खाते हैं तो सही से खा नहीं पाते हैं, अगर खाएंगे तो अपने ऊपर गिरा लेते हैं, तो वो सब बच्चे डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए क्या है सातवां, सातवां क्या है, डिसथीमिया। डिसथीमिया किससे संबंधित है, तनाव से संबंधित है। अब देखिए अभी तक हमने आपको जितने भी बताएं, अगर उसको आप लोग नहीं याद कर पाएंगे, नहीं आपको याद रहेगा, तो आप लोग किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आप लोग किस में आ जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, डिसथीमिया। डिसथीमिया क्या में क्या होता है, बच्चा हमेशा मतलब टेंशन में रहता है, हमेशा वो डिप्रेस्ड रहता है, हमेशा वो सोचता है कि मतलब कैसे होगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी नहीं रहती है, वो किसी काम को करते हैं तो अपने आप को सुस्त महसूस करते हैं, ठीक है। तो वो सब बच्चे जितने भी होंगे वो डिसथीमिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन बच्चों में मतलब एनर्जी अंदर से होती है, लेकिन वो अपने आप को बहुत मतलब हल्का फील करते हैं, सोचते हैं मतलब मेरे एनर्जी नहीं है, मैं बहुत मतलब अपने आप को वो कोसते रहते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। तो वो बच्चे डिसथीमिया के अंतर्गत आएंगे। अब ये तो हो गए हैं टोटल सातों प्रकार के मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी थे। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को पेपर में जरूर 1 से 2 नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो कर लिया, अब चलते हैं इस पे, हम जो मतलब सातों प्रकार के थे इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या लिखा है, एक शिक्षक देखता है कि एक छात्र मौखिक रूप से पढ़ाया गया पाठ अच्छे से समझता है, लेकिन पढ़ते समय वह धीरे पढ़ता है, बी डी और पी क्यू जैसे अक्षरों में भ्रम करता है और स्पेलिंग गलत लिखता है, छात्र की वृद्धि सामान्य है। अब देखिए इसमें बच्चे के अंदर जो है वो पढ़ने से संबंधित रिलेटेड है। अब पढ़ने से संबंधित किसमें कौन से किसके अंतर्गत आएंगे, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, एडीएचडी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या हमने आप लोग को बताया था, डिसलेक्सिया मतलब सी, ठीक है, सी। तो बच्चा इसमें देख के पढ़ता है, जब पढ़ता है तो पढ़ने में उसको जो दिक्कत आती है वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा है एक छात्र मौखिक परीक्षा से सही उत्तर देता है, लेकिन लिखते समय उसकी लिखावट बहुत खराब होती है, अक्षर असमान होते हैं और वाक्य सही नहीं बना पाता। तो देखिए ये लिखने से संबंधित है। लिखने से संबंधित किस में था, डिसलेक्सिया पे, डिसग्राफिया पे, डिसकैलकुलिया पे, एडीएचडी। तो देखिए बच्चा किस पे लिखेगा, पेज पे लिखेगा, तो हमने बताया था आपको डिसग्राफिया, ठीक है। किस क्या बताया था, डिसग्राफिया। ग्राफ किस पे रहता है, पेज पे रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है एक छात्र पढ़ और लिख सही सकता है, लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर पाता, प्लेस वैल्यू में भ्रम करता है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या डिसफेसिया। तो हम आप लोग को बताए थे बच्चा जोड़ घटाना नहीं कर पा रहा है, तो जोड़ घटाना नहीं कर पा रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मतलब डिसकैलकुलिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बच्चा सामान्य दिखने के बावजूद सोचता है कि उसका चेहरा खराब है और इस वजह से लोगों से मिलने से बचता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। डिसमॉर्फिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्टीमिया या डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसमॉर्फिया, ठीक है, डिसमॉर्फिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिखा एक छात्र निर्देश समझता है लेकिन बोलते समय वह वाक्य नहीं समझ पाता। एक छात्र निर्देश समझता है लेकिन बोलते समय वह वाक्य नहीं समझ पाता, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया या डिसकैलकुलिया या डिसप्रेक्सिया। तो देखिए इसको
तो इसको बोलने से विकार है और वाक्य नहीं बना पाता, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, हम आपको बताए थे डिस्फेजिया के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, डिस्फेजिया। ये बोलते समय फंस रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, फंस रहा है, तो ये डिस्फेजिया के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6वां है, एक बच्चा जूते के फीते बांधने, गेंद पकड़ने और छोटे मोटे कार्य करने में कठिनाई महसूस करता है, जबकि उसकी बुद्धि समान है। तो बताइए किसके अंतर्गत आएगा, डिस्लेक्सिया या डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया, एडीएचडी। तो देखिए हम आप लोग को समझाए थे डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया में पैर का उच्चारण आ रहा है, किसका आ रहा है, पैर का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, एक छात्र कई महीने तक अधिकतर समय उदास रहता है, ऊर्जा कम रहती है, लेकिन दैनिक काम करता रहता है। तो ये बताइए किसके अंतर्गत आएगा, ए के, बी या सी या डी। तो देखिए हम आप लोग को बताते हैं डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब, थीमिया मतलब टेंशन, ठीक है, थीमिया मतलब टेंशन। अगर आप लोग जितना भी हम आपको बताएं अगर वो सब नहीं याद कर पाते हैं तो डिस्थीमिया, तो आप लोग तनाव में आ जाएंगे, और जब तनाव में आएंगे तो आप लोग डिस्थीमिया के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है, तो ये डिस्थीमिया हो गए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये आज जो भी हम आपको बताएं अगर इसको आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो सीटेट और स्टेट टेट के एग्जाम में आप लोग के लिए ये काफी उपयोगी रहेगा, ठीक है। 1 से 2 नंबर आप लोग के फिक्स हो जाएंगे अगर इसको कर लेते हैं। टोटल ये 7 ही प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं जो सीटेट के एग्जाम या टीचिंग एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे तो आप लोग का मतलब आसानी से उसको इस सीटेट में 1 से 2 नंबर गेन कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को कुछ हमको सजेस्ट देना है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग प्लीज, आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, कि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।